आज हम बात करेंगे बहुत कॉमनली जो एंटी सीजर मेडिकेशंस यूज़ होते हैं उसके बारे में। एंटी सीजर मतलब जो दवाई आपका सीजर में अर्थात जो एपिलेप्सी बीमारी में या फिर आपका मिर्गी बीमारी में यूज़ होता है उसके बारे में। एक बहुत कॉमन मेडिकेशन है जो उसका कंपोजिशन है उसको बोलते हैं सोडियम वैल्प्रोएट। सोडियम वैल्प्रोएट, ठीक है, और उसको वैल्प्रोइक एसिड भी बोल सकते हैं। वैल्प्रोइक एसिड ये आपका कंपोजिशन है, ये आपका वो कंपोजिशन है जो दवाई है उसका, ठीक है। तो ये आपका फॉर जो 200 mg पर 5 ml स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसका मतलब है हर 5 ml में उसका 200 mg तब वो मेडिसिन अवेलेबल होता है, तो 1 ml में उसका 40 mg होगा। तो ये मेडिसिन अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है इंडिया में, ठीक है। तो अभी जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक बहुत कॉमन मेडिसिन है जो वेलपेरिन सिरप के नाम से आता है। वेलपेरिन, उसमें ऐसा पाइनएप्पल का ऐसा फ़ोटो आता है। वेलपेरिन ये एक ब्रांड नेम है। वेलपेरिन कंपोजिशन सेम होगा सोडियम वेलप्रोएट, बट ब्रांड का नेम है वेलपेरिन। ये भी सेम 200 mg पर 5 ml स्ट्रेंथ में आएगा। और नेक्स्ट कॉमनली यूज्ड ब्रांड है एनकोरेट, ठीक है, एनकोरेट। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है एपिलेक्स। और इसके अलावा भी लेस कॉमनली यूज्ड, बहुत मतलब यूज़ होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, वो सब है एपीवेल, देन वेलप्रोल सिरप। और नेक्स्ट है आपका वेलप्रोल, ऐसा पिक्चर में भी आ सकता है और ऐसा वाला पिक्चर में भी रह सकता है, दोनों आपका सेम ही है। और अदर ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है वालोवेट और वेलरेट, और एक है इपिलिम सिरप। तो ये जो मैंने जो नाम बोला सबका कंपोजिशन सेम होता है। 200 mg ऑफ सोडियम वेलप्रोएट इन 5 ml। सो आपको कभी कभी ऐसा पेशेंट लोग मतलब पेरेंट लोग ऐसा कंफ्यूज होता है कि डॉक्टर ने तो आपका वेलपेरिन सिरप लिखा है लेकिन फार्मेसी में वेलपेरिन नहीं है, तो हम लोग एनकोरेट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। या फिर डॉक्टर ने वेलपेरिन लिखा है बट इपिलेक्स फार्मेसी में अवेलेबल है तो इपिलेक्स ले सकते हैं नहीं, या नहीं ले सकते। ये सब कन्फ्यूजन में रहते हैं पेरेंट्स। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये जो ब्रांड्स मैंने बताया सबका कंपोजिशन सेम है। सब में आपका हर 5 ml में 200 mg वाला सोडियम वेलप्रोएट होगा और वेलप्रोइक एसिड होगा। तो आप कोई भी एक ब्रांड ले सकते हैं। ये हर इसको बायो इक्विवेलेंसी बोलते हैं, मतलब हर एक ब्रांड सेम ही काम करेगा, मतलब सेम ही इक्विवेलेंट है। तो आपको अगर एनकोरेट लिखा गया है लेकिन आपका फार्मेसी में आसपास के फार्मेसी में एनकोरेट नहीं मिल रहा है, इपिलेक्स मिल रहा है या फिर इपिवेल मिल रहा है, तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे से आप कोई भी एक दवा लेके यूज़ कर सकते हैं, उसमें कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट लोग बिहार से तमिलनाडु आ जाते हैं बिकॉज़ वो जो ब्रांड नहीं लिखा गया था वो ब्रांड उनको नहीं मिला। ब्रांड अलग अलग हो सकता है, मेनली आपका कंपोजिशन मैटर करता है, तो आप वो कंपोजिशन देख के सेम ले सकते हैं। लेकिन और एक मेडिसिन है जो आपका बहुत कॉमनली यूज़ होता है, वो है फेनिटोइन। फेनिटोइन में आपका 2 ब्रांड कॉमनली अवेलेबल है। एक है एप्टोइन, ये वाला एप्टोइन, और दूसरा वाला आपका डाइलेंटिन। अभी मैंने जो बोला कि वेलप्रिन में आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एप्टोइन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप फेनिटोइन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप एप्टोइन और डाइलेंटिन को इक्विवेलेंट नहीं मान सकते हैं। एप्टोइन में आपका हर 5 ml में 30 mg फेनिटोइन रहता है, और डाइलेंटिन में हर 1 ml में
125 mg फेनिटोइन रहता है। तो इसका मतलब 5 ml में आपका 125 mg फेनिटोइन रहेगा। तो आपका डॉक्टर ने अगर आपको एप्टोइन लिखा है और बोला है कि 5 ml 2 बार खाने के लिए, तो आप 5 ml 2 बार खाने के लिए बोला है। अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा गया कि सिरप एप्टोइन आपको 5 ml 2 बार खाने के लिए बोला गया, तो आप एप्टोइन ही लेना पड़ेगा, आप डायलेंटिन नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आप डायलेंटिन लेंगे और डायलेंटिन का 5 ml 2 बार खाएंगे, तो डायलेंटिन का 5 ml में आपको 125 mg फेनिटोइन मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए था 30 mg फेनिटोइन, तो आपका ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा फेनिटोइन हो जाएगा। तो इसलिए आप ये 2 ब्रांड को इंटरचेंज नहीं कर सकते। आपको अगर एप्टोइन लिखा गया तो एप्टोइन ही लेना पड़ेगा, डायलेंटिन लिखा गया तो डायलेंटिन ही लेना पड़ेगा। अगर डॉक्टर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से डॉक्टर आपका कैलकुलेट करके बताएगा। आप अगर एप्टोइन ले रहे थे उसके बदले में डायलेंटिन का कितना ml खाना पड़ेगा, वो इंटरचेंज आपका डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो दवा है लेविटायरासिटम आपका कंपोजिशन होता है, इसका अलग अलग सिरप अवेलेबल होता है, लेकिन हर में स्ट्रेंथ सेम होता है 100 mg पर ml, यानी कि 1 ml में आपका 100 mg लेविटायरासिटम रहेगा। तो इसमें भी आप कोई भी ब्रांड आपको मिलता है तो ले सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो है लेविपिल, और अदर ब्रांड जो अवेलेबल है लेवेरा, और आपका टोरलेवा भी अवेलेबल होता है, और एक कॉमनली यूज ब्रांड है आपका कैप्रा और लेवेप्सी। ये सब ब्रांड आपका मार्केट में अवेलेबल है। आपका हर में स्ट्रेंथ सेम है, ये ऑल द ब्रांड्स में आपका सेम स्ट्रेंथ लेविटायरासिटम मिलता है। तो अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन में सिर्फ लेविपिल लिखा गया, आप लेविपिल के बदले में लेवेरा, कैप्रा जो भी मिल रहा है ले सकते हैं, और सेम अमाउंट आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कॉमनली यूज़ होता है क्लोबाज़ाम, उसका भी सिरप फॉर्मूला में हम लोग बच्चे को लिखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सस्पेंशन है। सिरप और सस्पेंशन में थोड़ा आपका डिफरेंस होता है। सिरप में आपका पूरा मेडिसिन एक ही समान तरीक़ा से पूरा सॉल्यूशन में मिक्स होता है, लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, थोड़ा सेडिमेंट जमा हो सकता है। तो इसलिए सस्पेंशन को आपको अच्छे से शेक करके पिलाना चाहिए, नहीं तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो सकता है। तो इसमें आपका मार्केट में 3 मेन ब्रांड्स अवेलेबल है। एक है आपका क्लोबा, एक है आपका फ्रीजियम, और एक है आपका क्लोबियम। इसमें भी आपको थोड़ा सावधानी क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपका इक्विवेलेंट नहीं है। क्लोबा और फ्रीजियम ये 2 आप इंटरचेंज कर सकते हैं। दोनों में आपका हर 1 ml में आपका 2.5 mg क्लोबाज़ाम रहेगा। तो ये दोनों आपका इक्विवेलेंट है। आपको अगर क्लोबा लिखा गया, आपको वो नहीं मिल रहा है, फ्रीजियम मिल रहा है, आप ले सकते हैं, लेकिन आप क्लोबियम नहीं ले सकते हैं। अगर आपको क्लोबियम लिखा गया तो ही आप क्लोबियम ले सकते हैं। क्लोबियम के साथ फ्रीजियम क्लोबा इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसमें स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। आप पेशेंट लोगों को हम लोग लिखते हैं ml में, कितना ml खाना है, कितना, ऐसे तो हम लोग, लेकिन आपका डॉक्टर्स आपको अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज उस हिसाब से वो आपका क्लोबियम का ml कितना ml होगा वो कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। क्लोबियम में आपका 1 ml में 1 mg क्लोबाज़ाम रहता है। इसमें हम लोग देखा है कि 1 ml में आपका 2.5 mg क्लोबाज़ाम रहता है, ये दोनों में, और इसमें 1 ml में 1 mg रहता है। तो आपका इसमें इक्विवेलेंट नहीं है। इसमें आप क्लोबियम को 1 ml खाने से आपको 1 mg मिल रहा है, लेकिन इसमें क्लोबा और फ्रीजियम में आपको 1 ml खाने से 2.5 mg मिल रहा है। तो अगर आपको क्लोबा लिखा गया, आप क्लोबियम दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत कम डोज दे रहे हैं,
और आपको क्लोबियम लिखा गया, आप फ्रीजियम और क्लोबा दे रहे हैं, मतलब आप जितना देना चाहिए जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप ये इंटरचेंज मत कीजिए। ml के हिसाब से हम लोग पेशेंट को बोलते हैं। तो डॉक्टर्स चाहे तो आपका ब्रांड चेंज करके आपका ये ml का कन्वर्जन कर सकते हैं, कैलकुलेट करके पेशेंट का बॉडी के वेट के हिसाब से। लेकिन बेहतर है पेरेंट्स ये इंटरचेंज मत कीजिए। दैट्स ऑल। ये आपका यूट्यूब चैनल मेनली पेरेंट्स के लिए टारगेट करके बनाया गया है, जिसमें जो पेरेंट्स होता है जिनका बच्चों का न्यूरोलॉजिकल बीमारी होता है, उन लोगों का बहुत कन्फ्यूजन रहता है दवाई के बारे में, बीमारी के बारे में, कुछ प्रोसीजर्स के बारे में या फिर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो आपका मन में भी ऐसा कुछ प्रश्न है तो, या फिर कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस बारे में आपका वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँगी।